हाँ भाई, अपन एक एग्जांपल्स की बात करते हैं। कोई एग्जांपल्स दे रखा है, यदि किसी एल लंबाई व ए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले चालक का प्रतिरोध आर है। कोई चालक तार दे रखा है, इस चालक तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए एवं लंबाई एल है, तब इस चालक का प्रतिरोध कितना है? आर है। यदि इस चालक की लंबाई को दोगुना कर दिया जाए, मतलब इस चालक तार को खींचा जा रहा है, खींचकर इसकी लंबाई को कितना कर दिया? इस तार को ऐसे कर दिया, एक तरफ ऐसे ही होगा। लंबाई को कितना कर दिया बेटा? 2L कर दिया जाए, तो उसका नया प्रतिरोध कितना होगा? बेटा याद रखना, यहां चालक की लंबाई को जो दोगुना किया है वो उसे खींचकर किया है, खींचकर। जब चालक तार को आप खींचेंगे तो श्योर उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी चेंज होगा। पहले मोटा था, अब क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा। और पहले लंबाई कुछ अलग थी, अब लंबाई कुछ अलग हो जाएगी। अब नया प्रतिरोध क्या होगा, है ना? या ऐसे हो सकता है, आर प्रतिरोध वाले चालक तार की लंबाई को दोगुना करने पर, या आर प्रतिरोध वाले चालक को खींचकर उसकी लंबाई को दोगुना करने पर उसका नया प्रतिरोध कितना होगा? ये क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है ना? चलो देखो बेटा सॉल्यूशन। एक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल व एल लंबाई वाले चालक का प्रतिरोध इनिशियल कंडीशन में उसने कितना दे रखा है? आर दे रखा है। एक्चुअली आर बराबर कितना हुआ? रो एल अपॉन ए होगा या नहीं होगा? आर बराबर कितना होगा? रो एल अपॉन ए। रो क्या है? जो कोई पदार्थ है, जो चालक है, जिस किसी पदार्थ का बना हुआ है, उस पदार्थ की क्या है? प्रतिरोधकता है, ठीक है ना? उसने बोला ए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल व एल लंबाई वाले चालक का प्रतिरोध ये है ना? अब उसने क्या कर दिया? कंडीशन चेंज कर दी, लंबाई को दोगुना कर दिया, है ना? अब लंबाई को दोगुना कर दिया तो लंबाई एल डैश, मैं ऐसे बोल दूं, नई स्थिति में उसने जो लंबाई है उस लंबाई को कितना कर दिया? 2 गुना कर दिया। मतलब अब नई स्थिति में लंबाई क्या आ गई? एल डैश। एल डैश का मान कितना है? 2L है या नहीं है? लेकिन बेटा अब बात आती है, जब उसकी लंबाई चेंज दोगुनी कर दी तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल चेंज होगा या नहीं होगा? लेकिन अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना रह गया ये नहीं पता। चलो चेक करते हैं। आप ये बताओ, जो मेरे पास चालक तार ये है, इसकी लंबाई को मैं खींचकर दोगुना कर रहा हूं, तो प्रारंभिक अवस्था में और अंतिम अवस्थाओं में इस चालक के आयतन में कोई चेंज होगा क्या? भाई आयतन तो वही रहेगा, पहले जितना आयतन था उसको खींचकर ही तो बड़ा किया है, आयतन तो वही रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा? इसका मतलब क्या हो गया? प्रारंभिक आयतन और अंतिम आयतन आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। इसका मतलब प्रारंभिक आयतन वी आई बराबर क्या होंगे? वी एफ। इनिशियल कंडीशन में वॉल्यूम और फाइनल कंडीशन में वॉल्यूम परस्पर क्या है? इक्वल। इनिशियल कंडीशन में आयतन क्या होगा? लंबाई इंटू अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो लंबाई क्या आई इनिशियल कंडीशन में? एल, और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना था? ए। तो आयतन क्या आ जाएगा? ए इंटू एल। ए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हो गया, एल क्या हो गई? जो चालक था उस चालक की लंबाई। इन दोनों का मल्टीप्लाई उसका क्या आया? आयतन आया ना? अब फाइनल अवस्था में उसका आयतन कितना आएगा? ए डैश इंटू एल डैश। ए डैश क्या है बेटा? जब उसको खींचा गया है तब उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल चेंज हो गया, तार पतला हो गया। जब उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल चेंज हो गया तो ए डैश हुआ होगा, लंबाई एल डैश हुई होगी। लेकिन ये कितने हैं अपन चेक करते हैं। देखो एल डैश का मान कितना है? एल डैश का मान कितना है बेटा? 2L है या नहीं? चलो इसका मतलब a इंटू एल बराबर ए डैश इंटू 2 इंटू एल। बोलो एल से एल कट जाएगा क्या? इसका मतलब ए डैश बराबर क्या मिलेगा? a अपॉन 2।
जब आप किसी चालक तार को खींचकर उसकी लंबाई को दोगुना कर दोगे तो उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पहले की तुलना में कितना रह जाएगा, आधा रह जाएगा, रहेगा नहीं रहेगा। अतः नई अवस्था में चालक का प्रतिरोध, नई अवस्था में चालक का प्रतिरोध क्या होगा बेटा, आर डैश होगा। लेकिन आर डैश बराबर क्या हुआ, रो एल डैश अपॉन ए डैश, होगा या नहीं होगा। अब बात आती है, आप लोगों के माइंड में एक क्रिएशन हो रहा होगा, नई अवस्था में प्रतिरोध आर डैश लिख दिया गुरुजी ने, आपने लंबाई एल डैश, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए डैश, आपने प्रतिरोधकता चेंज क्यों नहीं की, रो की जगह रो डैश क्यों नहीं लिखा। आप ये बताओ, आपके पास जो चालक था वो मैं मान लेता हूं तांबे का तार था, आपने उसको खींचकर बड़ा कर दिया, क्या वो तांबे का जो तार था सोने का तार हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। इसका मतलब जो तांबा है तांबा ही रहेगा, तो तांबे की जो प्रतिरोधकता है वो तो फिक्स है ना। इसका मतलब आपका जो पदार्थ है वो पदार्थ तो फिक्स है, पदार्थ फिक्स है तो उसकी प्रतिरोधकता क्या रहेगी, फिक्स रहेगी ना। अब देखो आर डैश बराबर क्या आ गया, रो एल डैश का मान कितना है 2l एंड ए डैश का मान कितना है a/2, नीचे से ऊपर जाएगा 2 जा कितना बनेगा 4 रो एल अपॉन ए, है ना। इनिशियल कंडीशन में उसने कितना दिया था, चालक का प्रतिरोध आर दिया था समीकरण 1 से, तो मैं लिखता हूं समीकरण 1 से मुझे क्या मिलेगा, आर डैश बराबर 4 इंटू आर। बेटा इसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं, आर लिख सकता हूं ना, है ना। मतलब मैं यहां से बोल सकता हूं, यदि आप किसी चालक तार की लंबाई को दोगुना कर दें, क्षेत्र जैसे लंबाई को दोगुना करेंगे तो उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल आधा हो जाएगा। इस वाली स्थिति में उस चालक का प्रतिरोध प्रारंभिक प्रतिरोध का कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। आपका जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, अतः चालक का प्रतिरोध प्रारंभिक प्रतिरोध का 4 गुना अधिक हो जाएगा, ठीक है ना। अगर इसी स्थान पर वो आपसे एक क्वेश्चन इसी में और बोल देता, चालक के प्रतिरोध में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है, चालक के प्रतिरोध में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है या कितनी प्रतिशत कमी हुई है, यहां तो बड़ा है तो वृद्धि हो गई। चलो देखो, चालक के प्रतिरोध में प्रतिशत परिवर्तन, बेटा मैंने यहां परिवर्तन लिख लिया, हो सकता है लंबाई में जैसे अभी उसने वृद्धि की थी, अगर लंबाई में कमी करता, उसको दबा देता तो लंबाई में कमी करता तो आयतन क्या हो जाता उसका, सॉरी लंबाई में कमी करता तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या हो जाता, बढ़ जाता, है ना। बढ़ता नहीं बढ़ता, उस वाली स्थिति में आपका प्रतिरोध अधिक की जगह पर क्या हो जाता, कम। अगर आप तार की लंबाई को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, और लंबाई को कम करेंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा, है ना। अब यहां पर तो प्रतिरोध में वृद्धि हो रही है, कभी ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि प्रतिरोध में क्या हो जाए, कमी हो जाए। तो फॉर्मूला चालक के प्रतिरोध में प्रतिशत परिवर्तन कम हुआ है, वृद्धि हुई है ना। उसके लिए हमेशा सार्वत्रिक फॉर्मूला रहेगा, प्रतिरोध में परिवर्तन, यहां लिखता हूं प्रतिरोध में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक प्रतिरोध में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक प्रतिरोध इंटू 100 का मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास जो कोई चालक था उस चालक के प्रतिरोध में प्रतिशत परिवर्तन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्रतिशत, चालक के प्रतिरोध में प्रतिशत परिवर्तन आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो बेटा, प्रतिशत परिवर्तन, प्रतिशत वृद्धि या परिवर्तन बराबर, देखो
प्रतिरोध में कितना परिवर्तन हुआ है, पहले अब कितना आ गया 4R, पहले कितना था R, इतना परिवर्तन हुआ है। अपॉन प्रारंभिक प्रतिरोध कितना आ गया R इंटू कितना आ गया 100, आया या नहीं आया, मतलब कितना आ गया आपके पास 3R बटा R इंटू 100, R से R कट गया आपका, आपको कितना आ गया 300%, मतलब अब चालक के प्रतिरोध में 300% क्या हो गई, वृद्धि हो गई। कितनी परसेंट, 300%, है ना। कोई समस्या, कोई दिक्कत। आप फिर देखो, चालक तार था, उस चालक तार को खींचकर उसकी लंबाई को क्या किया, बढ़ाया, लंबाई को बढ़ाया तो प्रतिरोध बढ़ा, लंबाई को खींचकर बढ़ाया तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या हुआ, कम हुआ, क्या हुआ, कम हुआ, हो गया। जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कम होगा उस वाली कंडीशन में क्या होगा, हम पहले से ही जानते हैं, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में कमी करोगे तो भी प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। तो प्रतिरोध डबल बढ़ा, एक तो लंबाई के कारण बढ़ा, एक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के कारण बढ़ा। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कम हुआ तो प्रतिरोध बढ़ा, लंबाई बढ़ी तो प्रतिरोध बढ़ा। तो मतलब दो गुने 2 बार वृद्धि हुई, तो कितना गुना वृद्धि हो गई, 4 गुना वृद्धि हो गई, ठीक है ना। हाँ बेटा, मैं इसके अंदर और डिस्कस करना चाह रहा हूं आपसे। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं, आप ध्यान से क्वेश्चन सुने और उस क्वेश्चन का आंसर जैसे मैंने सॉल्व किया है पूरा सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप करना है, पूरा क्वेश्चन का आंसर, है ना। आपको मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, देखो यहां क्वेश्चन क्या था, यदि किसी L लंबाई व A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले चालक की लंबाई को खींचकर 2 गुना कर देने पर उसके प्रतिरोध में कितनी वृद्धि होगी, है ना। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, L लंबाई व A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले चालक को दबाकर उसकी लंबाई को आधा कर दिया जाए तो नई अवस्था में चालक के प्रतिरोध में कितनी प्रतिशत कमी होगी। ठीक, क्वेश्चन क्या है आपका, एक बार अगेन सुनिएगा। किसी चालक को उसकी लंबाई के अनुदिश दबाकर उसकी लंबाई को प्रारंभिक लंबाई की तुलना में आधा कर दिया जाए तो उस चालक का प्रतिरोध प्रारंभिक प्रतिरोध का कितना गुना कम रह जाएगा, अर्थात उसके प्रतिरोध में कितनी प्रतिशत कमी होगी या वृद्धि होगी, ये बताना है आपको। ठीक, चलो। हाँ बेटा, एक क्वेश्चन तो मैंने अभी ये दे दिया, एक क्वेश्चन और मैं ऐड करता हूं इसी के अंदर, मतलब मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूं। चलो, ये दूसरे क्वेश्चन को मैं स्वयं ही सॉल्व कर रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखो, एक मैं आपको क्वेश्चन ऐसे दे रखा है, किसी 4 मीटर लंबाई की धातु का प्रतिरोध, धातु की जगह हो सकता है सोना चांदी कुछ भी हो सकता है, धातु का प्रतिरोध 12 ओम है एवं इसकी प्रतिरोधकता 48 गुणा 10⁻⁻⁶ ओम इंटू मीटर है। ठीक, तो चालक की लंबाई 8 मीटर हो तो उसके प्रतिरोध व प्रतिरोधकता कितने होंगे। ठीक, ये क्वेश्चन है।
देखो यार, मैंने पहले आपको ये वाले क्वेश्चन दिए थे वो कुछ अलग थे, ये वाला क्वेश्चन कुछ अलग है। ये वाले क्वेश्चन थे वो आपकी लंबाई में मैंने परिवर्तन किया था। वो लंबाई में परिवर्तन कैसे किया था? खींचकर। इसका मतलब लंबाई में वृद्धि हुई थी तो उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी क्या हो गया था? कम हुआ था। लेकिन यहां देखो 4 मीटर लंबाई के धातु, कोई भी धातु का प्रतिरोध इतना है ना। यदि उसी धातु का तार मैं 4 मीटर की जगह 8 मीटर ले लूं तो प्रतिरोध कितना होगा? बोलो, लंबाई पहले की तुलना में दोगुना हुई नहीं हुई? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में कोई चेंज नहीं हुआ, उसने खींचा नहीं है। खींचा है क्या? नहीं खींचा। इसका मतलब अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में चेंज नहीं हुआ है। यहां आपके पास में लंबाई 2 गुना हुई है तो प्रतिरोध भी कितना होगा? 2 गुना ही बढ़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? L होता है ना। तो नया प्रतिरोध होगा, प्रतिरोध R डैश बराबर कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24 ओम। पहले 12 था, अब कितना हो गया? 24 ओम। अब उसकी प्रतिरोधकता कितनी होगी ये बताओ बेटा। प्रतिरोधकता आपकी कितनी थी? 48 गुणा 10 की घात -6 ओम इंटू मीटर। प्रतिरोधकता में कोई चेंज नहीं होगा। पदार्थ चेंज हुआ है क्या आपका? पदार्थ चेंज हुआ ही नहीं तो प्रतिरोधकता चेंज नहीं होगी। तो ये इस बात को भी याद रखना, केवल लंबाई में वृद्धि हो तो जितना गुना आप लंबाई में वृद्धि करोगे उतना गुना ही प्रतिरोध में वृद्धि करना है ना। अगर आपके पास में चालक की लंबाई में वृद्धि कर रहा है लेकिन चालक की लंबाई को कैसे? चालक को खींच कर रहा है, तो उस वाली कंडीशन में प्रोसेस कौन सा चलेगा? आपका ये वाला चलेगा। क्यों? कि इस वाली कंडीशन में क्या होगा? आयतन नियत रहेगा। लंबाई में वृद्धि करोगे तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? आपका चेंज हो जाएगा। ठीक।